Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट वाले सेशन की हम लोग तैयारी कर रहे थे। आर्ट वाले सेशन में आज हम लोग देखेंगे बादामी गुफा। इससे पहले हम लोगों ने अजंता, एलोरा और बाघ गुफा देख लिया था। तो बादामी गुफा, सिगरिया और खजुराहो से संबंधित क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, बादामी गुफा से संबंधित है। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनता है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में स्थित है बादामी गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या 4 है। ध्यान रखना है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उसमें टोटल 3 है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा टोटल 3 है और बादामी गुफा में टोटल गुफाएं कितनी हैं? 4 है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ, वह किस सन का माना जाता है? तो जो मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ है वो 578 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। बादामी गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। टोटल 4 गुफाएं पाई जाती हैं बादामी गुफा में। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करते हैं, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? तो बादामी गुफा के जो चित्र हैं उनका जो मत है वह कौन से मतों से संबंध रखता है? तो उनका मत जो है वो जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। ब्राह्मण के लिए 3 गुफाएं हैं और जैन के लिए टोटल 1 गुफा है। क्वेश्चन नंबर 97 में वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित टोटल गुफाओं की संख्या है 3। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है वो कौन सी गुफा में अंकित पाया जाएगा? तो पहले नंबर गुफा में अंकित पाया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी गुफा का खोज जो है उसका श्रेय किसे प्राप्त है? स्ट्रेला क्रैमरिस। इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 का जो क्वेश्चन है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जे.एन. अहिवासी तथा उनके सलाहकारों ने तैयार की थी। यह कार्य किसकी देखरेख में हुआ है? तो यह कार्य किसकी देखरेख में संपन्न हुआ है भैया? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए, खंडलावाला के हेब्बेर की देखरेख में बादामी गुफा की प्रतिलिपियां तैयार हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है जोगीमारा गुफा और जोगीमारा गुफा से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा का संबंध है सरगुजा जनपद से। राइट आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 102, सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सरगुजा कहाँ पे पड़ता है भैया? तो ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नक्सली क्षेत्र है थोड़ा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो अमित कुमार हलदर और समरेंद्रनाथ गुप्ता ने सबसे पहले स्टार्ट की थी और ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने खोज की। अमित कुमार हलदर और समरेंद्रनाथ गुप्ता। इसका राइट आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी पे पाया जाएगा जोगीमारा गुफा? तो ये पाया जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी पे, रामगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 105, सीता बोगरा का महत्व है। तो सीता बोगरा का महत्व क्या है? तो नाट्यशाला के लिए सीता बोगरा का सबसे ज़्यादा महत्व आता है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो जोगीमारा गुफा की जो लंबाई चौड़ाई है 9 × 4.5 मीटर। 9 × 4.5 मीटर। इसका राइट आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, यह दृश्य किस खंड में स्थित है या किस खंड में पाया गया है? तो 107 का राइट आंसर बन जाएगा द्वितीय खंड। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। एक नृत्यांगना बैठी हुई है और गायक तथा नृत्यों के झुंड के घेरे में है, खंड बताइए। तो एक नृत्यांगना बैठी हुई है, गायक तथा नृत्यों के झुंड के घेरे में है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ये 5वें खंड में पाया जाता है। ये इज द राइट आंसर। अगर सिगरिया की बात करते हैं, ये भी अपने सिलेबस में है और सिगरिया से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो सिगरिया गुफा का संबंध है अजंता से। सी इज द राइट आंसर। अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं सिगरिया के चित्र। सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया है, यह किसके द्वारा हुआ है? तो तार की जाली से किसने ढकाया है? तो वो ढकाया है श्रीलंका पुरातत्व विभाग ने जो सिगरिया गुफा है उसको अब ढका दिया है तार की जाली से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की अगर बात करते हैं, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? तो 1811 में सिगरिया के चित्रों को मिस्टर मुरे नामक चित्रकार ने तैयार की थी। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिगरिया में टोटल गुफाओं की संख्या जो है वो 6 है, 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, सिगरिया की चित्रकारी की गई है। तो सिगरिया में जो चित्रकारी की गई है वो किस टाइप से की गई है? तो गीली भित्ति पे चित्रकारी हुई है। इसका राइट आंसर बन जाएगा बी। सित्तन वासल गुफा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। 114 नंबर क्वेश्चन पे सित्तन वासन गुफाओं की खोज किस सन में हुई है? तो सित्तन वासन गुफाओं की जो खोज हुई है 1934 ईस्वी में हुई है। सबसे युवा गुफा है, ध्यान रखना है। सित्तन वासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सित्तन वासल की जो गुफा है कृष्णा नदी के किनारे स्थित पाई जाएगी, कृष्णा। राइट आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 116, जिला तंजौर के अंतर्गत पादुकोट्टा में गुफा स्थित है। तो पादुकोट्टा में कौन सी गुफा? तो सित्तन वासल जो गुफा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 117, सित्तन वासल किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सित्तन वासल का संबंध तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। 1934 में सित्तन वासल गुफा स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, सित्तन वासल का अर्थ माना जाता है। तो सित्तन वासल का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? तो जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान सित्तन वासल कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, सित्तन वासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसकी जो खोज है प्रोफेसर दुर्बील साहब ने की थी, प्रोफेसर दुर्बील। राइट आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तंजौर गुफा से, तंजौर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर के जो दुर्गा मंदिर है उसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 121, दुर्गा मंदिर में गर्भगृह का आकार कैसा है? तो गर्भगृह का जो आकार है वो है गोलाकार। ठीक है, चोल शासकों ने करवाया था तंजौर का दुर्गा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं, तंजौर किस नदी के तट पे स्थित है? तो तंजौर कौन सी नदी के किनारे भैया रहेगा? कावेरी नदी। राइट आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं, तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो तंजौर का जो सबसे फेमस मंदिर है वो बृहदरीश्वर मंदिर है, बृहदरीश्वर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, बृहदरीश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पे शंकर की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है? तो शंकर जी की टोटल मुद्राओं का जो प्रदर्शन है वो है 108 बार हुआ है। ठीक है, पहली मंजिला पे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं, मंदिर में अभिचित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। तो मंदिर में जो अभिचित्र हैं यानी अजंता और दिक्खनखाली शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर बन जाएगा ए। अब हम लोग बढ़ते हैं खजुराहो की तरफ। खजुराहो का नाम सुनते ही 30 मंदिरों का नाम याद आ जाना चाहिए था। खजुराहो में टोटल मंदिरों की संख्या है 30। आइए शुरू करते हैं। खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये छतरपुर राज्य में स्थित है, जिला छतरपुर है, ध्यान रखना है, डी इज द राइट आंसर। खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ है भैया? तो ये हुआ है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है? खजुराहो तो इसकी शैली नागर शैली हो जाएगी। खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? 30। राइट आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 130, खजुराहो का प्रसिद्ध व प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का सबसे फेमस मंदिर बताना है कौन सा है? तो वो है कंदरिया मंदिर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई 102 फीट × 66 फीट है। ठीक है, लंबाई है 102 फीट, चौड़ाई है 66 फीट। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं, कंदरिया मंदिर में कितने रूप चित्र उत्कीर्ण हैं? तो कंदरिया मंदिर में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? 900। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं, कंदरिया मंदिर किस मत से संबंधित है? तो कंदरिया मंदिर का संबंध जो है वो शैव मत से है, डी इज द राइट आंसर। चतुर्भुज मंदिर किस मत से संबंधित है? तो चतुर्भुज मंदिर का संबंध जो है वो वैष्णव मत से है, वैष्णव धर्म से। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 135, पार्श्वनाथ मंदिर किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, जैन। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं, 64 योगिनी मंदिर समर्पित है। तो 64 योगिनी मंदिर का संबंध वो है विष्णु से है, विष्णु जी को समर्पित है 64 योगिनी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 137, लालगुआ मंदिर किसको समर्पित है? तो लालगुआ मंदिर का जो संबंध है वो शिव से है, ठीक है, शिव जी को समर्पित है लालगुआ मंदिर। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एलिफेंटा गुफा से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। एलिफेंटा 139 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। एलिफेंटा, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। राइट आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 140, एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताओ। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ पे स्थित है भैया? धारापुरी में, धारापुरी है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी हुई है, तो चारों ओर से घिरी है एलिफेंटा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं, एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी हुई है? तो एलिफेंटा की जो एग्जैक्ट लंबाई है 129 × 130 फीट है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं, एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ है। तो एलिफेंटा का जो निर्माण हुआ है वो 8वीं शताब्दी के मध्य हो गया था, चंदेल राजाओं ने करवाया था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को बहुत हानि पहुंचाई थी। तो पुर्तगाली कब यात्रा पे आए थे? 16वीं शताब्दी में आए थे और पूरा ध्वस्त करके गए थे। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, एलिफेंटा के समीप समुद्र युद्ध पर एक बड़ी मूर्ति थी। तो एलिफेंटा के समीप जो समुद्र पे है बहुत बड़ी मूर्ति है, वो किसकी है? तो वो मूर्ति है हाथी की, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलिफेंटा। एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। तो एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है? तो वो हुई है भगवान शिव की, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं, भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? तो भगवान शिव की मूर्ति को जो हम लोग नाम जानते हैं वो त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, जनन रक्षा संहार तीनों रूप से द्योतक है। तो जनन, रक्षा और संहार तीनों रूप का द्योतक कौन सा ऐसा शब्द है? त्रिमूर्ति, भगवान शंकर से संबंधित है, ध्यान रखना है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं, त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो त्रिमूर्ति शंकर जी से संबंधित है, उसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करते हैं 20 × 15 फीट में निर्मित है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं। तो पंचमुख परमेश्वर में जो भाव झलकता है वो सौम्यता का भाव झलकता है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं, एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धित्ववाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि एलिफेंटा की मूर्तियां उपनिषदों के बुद्धिवाद एवं उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती हैं? तो यह कथन है ईवी हैवल का। ईवी हैवल साहब ने कहा था कि एलिफेंटा की मूर्तियां जो हैं वो उपनिषदों की बुद्धिमत्ता और उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती हैं, दिखाती हैं। अब कांचीपुरम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कांचीपुरम मंदिर के भित्ति चित्रों के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो कांचीपुरम को पोर्सल दरबील ने दिखाया था, खोजा था, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।